हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के नागौर जिले के निम्मीजोदा के पास कोयल गांव के अंदर। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। ये रास्ता सीधा सत्यनारायण भगवान के मंदिर के पास में जाता है। ये है सत्यनारायण भगवान का मंदिर। यहाँ पे भगत अपनी सच्ची आस्था के साथ दूर दराज इलाकों से आते रहते हैं। यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सच्ची आस्था लेकर आने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ ये पेड़ के नीचे मटके रखे हुए हैं। आप आते हो तो यहाँ से हाथ पैर धोकर अंदर प्रवेश करें। ये गाड़ियाँ देखिए कितने भगत आए हुए हैं। इस घर के पास में एक दुकान है, यहाँ से आप चोला वगैरह ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे आमने सामने दो मंदिर दिखाई देंगे। एक है सत्यनारायण भगवान का मंदिर और दूसरा है बालाजी का मंदिर। देखिए आप मंदिर का ये है खूबसूरत सुंदर दृश्य। आइए आपको पंडित जी से मिलवाते हैं और इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। चलिए पंडित जी के पास। सत्यनारायण भगवान बाल हनुमान की जय। ये जो आपके सामने भगवान सत्यनारायण की मूर्ति है, साक्षात आपके सामने खड़े हैं और सत्यनारायण भगवान की मूर्ति के सामने बाल हनुमान की मूर्ति विराजमान है। और यहाँ जो भी भगत आता है, कोई भी मनोकामना हो उसकी, बालाजी महाराज और सत्यनारायण भगवान को उनको अवगत करानी पड़ती है। और सत्यनारायण और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से जितने भी संत आते हैं जो सच्ची आत्मा से इनका स्मरण करते हैं, इनकी सत्यनारायण भगवान बालाजी महाराज मनोकामना पूरी करते हैं। जिन सेठ जी ने जो सारडा परिवार से महेश्वरी में थे, सारडा परिवार से थे, उन्होंने इस मंदिर को, सत्यनारायण भगवान के मंदिर को बनाया था। तो सबसे पहले उन्हीं के ही पक्की हवेली बनी थी। और वो सेठ जी है महेश्वरी सारडा जी, वो आज भी सेठ जी कौन से हैं कि हवेली वाले सारडा जी हैं। तो आज भी उनकी टाइटल हवेली वाले सारडा जी के नाम से जानी जाती है। ये गांव है, ये एक ही दादे पोते की औलाद है। 250 घर है, सभी राजपूतों के हैं और अदर कास्ट का कोई नहीं है। सिर्फ भगवान का मंदिर, एक पुजारा में ब्राह्मण हूँ और हम शुरू से ही हैं। और जो एक नाई को यहाँ कर बसाया गया था, राजपूतों का गांव है, उनको ब्याह शादी में नाई की सेवा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसका एक मकान बाहर से ला करके, बेड़ पास में गांव है, उसे यहाँ ला करके उसको बसाया गया था। और ब्राह्मण हम शुरू से ही, जब से मंदिर बना है, आज चौथी 5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। शुरू से हम ही भगवान सत्यनारायण और बाल हनुमान की यहाँ गांव में पूजा करते हैं। भगवान को पहले से ही आभास होगा कि भाई हमारे यहाँ भक्त बहुत आएंगे। यहाँ पर दूर दराज से बहुत अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। आप भी आज ने देखा होगा, कम से कम 200 आदमी तो अभी इसी टाइम पर आकर के चले गए। बम्बई, कलकत्ता, कर्नाटका से भी यहाँ आते हैं, हैदराबाद से भी आते हैं, दिल्ली से डेली एक गाड़ी आ जाती है, कोटा, राजस्थान का तो कहना ही क्या है, बाहर से भी बहुत यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं। और बालाजी महाराज और सत्यनारायण भगवान की कृपा से इनकी मनोकामना पूरी होती है। और मेरे को इनका उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, भगत लोग को सबको मालूम है कि जो यहाँ से आता है ना सच्ची आत्मा से, वो खाली हाथ नहीं जाता है। मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, बालाजी महाराज सत्यनारायण की कृपा है, आप सबको मालूम है। और सभी के संकट काटते हैं। इस गांव के अंदर सभी संपन्न है, आज किसी के कोई चीज़ की कमी नहीं है। एकदम नौकरी से, पैसा से सब आत्मनिर्भर हैं, कोई कमी नहीं है। ये आबार मंदिर बना हुआ है। इसके पास से अभी आए थे, कुआं था, वो सिर्फ वहाँ कोई भी खेड़ी कोठा मरवे नहीं बने हुए थे, सिर्फ एक नाड़ बनी हुई थी पानी की, इसे पानी काट करके पी लेते थे। उस कुएं के पास एक जाटनी, 90 साल की जाटनी इस कुएं के पास रहती थी। हमारे निम्बीजोदा से जो ठाकर साहब थे, उनके 2 लड़के थे। बड़े वाले लड़के वो थोड़े भोले स्वभाव के थे, छोटे वाले लड़के वो कुछ थोड़ा ज़्यादा उग्र स्वभाव के थे, होशियार थे। तो उन्होंने अपनी होशियारी का फ़ायदा उठा करके, जो हमारे यहाँ आए थे ना बड़े ठाकर साहब के लड़के, उनकी भोलापन का फ़ायदा उठा करके वह
उनको घोड़े दे करके आपने निम्बी जोधा से रवाना कर दिया। वो यहाँ से जा रहे थे तो या कुएं के पास में वो कोयली नाम की जाटनी उनको मिली। उसने कहा कि भाई ठाकुर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर साहब ने कहा भाई हम तो कहीं जाना है, वहाँ जाएंगे। तो उस जाटनी ने ठाकुर साहब से आग्रह किया कि आप कहीं मत जाओ, मैं आपकी सेवा करूँगी। 90 साल की वो जाटनी थी। हमारे जो ठाकुर साहब आए थे वो संत प्रवृत्ति के ठाकुर साहब थे, बहुत ही सियाणे थे, संत थे, और उनको राजनीतिक से कुछ लेना देना भी नहीं था, और वो भगवान की भक्ति में ज़्यादा रहना चाहते थे। तो उस जाटनी के आग्रह से निम्बिदोदा से यहाँ 3 किलोमीटर आकर के वो यहीं रुक गए। उस जाट ने भी उनकी सेवा की, पर्णकुटी बना करके दी, और आज उन्हीं के परिवार के यहाँ पर 250 घर है। एक ही दादा पोता के औलाद उन ठाकुर साहब के औलाद से हैं। उनके 4 लड़के हुए, चारों लड़कों के नाम से 4 थांबे यहाँ पर बांधते हैं, और 250 मकान आज सब क्षत्रिय राजपूतों के हमारे गांव इस कोयल के अंदर है। और सब पर भगवान सत्यनारायण की और बालाजी की असीम कृपा है।